Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our fifth online lecture on the course Algebra 1. Today we will discuss about the vector space. We will define what is the vector space and discuss some examples. सबसे पहले रिकॉल करेंगे कब हमने कल जो है जो लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स जो हैं वो उनके बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि वेक्टर्स जो हैं उनको आप एरोस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हमने देखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारा उसमें हम वेक्टर्स को प्लेन में अगर देखना चाहें तो उनको हम ऑर्डर्ड पेयर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह स्पेस में आप उन्हें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने इसी आइडिया को एन डायमेंशनल स्पेस में इसे एक्सटेंड किया। हमने कहा कि एन डायमेंशनल जो हमारे पास स्पेस है रियल स्पेस उसको उसके जो कोऑर्डिनेट हैं उनको आप एन टपल्स की मदद से डिफाइन करते हैं और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम वेक्टर्स कहेंगे। उनको उसी तरीके से उनकी एडिशन कैसे होगी कि हम उनके कंपोनेंट जो है उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उनको ऐड कर देंगे। तो इस लेक्चर में हम ये जो वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वेक्टर्स जो हैं वो सर्टन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वेक्टर सेटिस्फाई करते हैं। फिर हम उसी को एक्सटेंड करेंगे एक ऐसे सेट में जो कि इन जनरल उसको हम जनरलाइज करेंगे कि हर वो सेट जो कि इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स। तो अब देखें कि कोई भी एन डायमेंशनल स्पेस में आप दो वेक्टर्स लें, इवन अगर आप आसानी के लिए ये वेक्टर्स जो हैं वो यूजुअल वेक्टर जो हम प्लेन या स्पेस में लेते हैं, तो आप देखें कि जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो ये एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव होगी। u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। इस प्रॉपर्टी ए को हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव है। तो वेक्टर्स जो हैं वो अंडर वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होंगे। इसी तरह से थर्ड जो है प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि एक ऐसा वेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है जिसे हम आइडेंटिटी वेक्टर कहेंगे और इस केस में उसे हम नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। ऐसा वेक्टर जिसके सारे कोऑर्डिनेट जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो वेक्टर्स में तो सेट ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो कि एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे उसमें एडिटिव आइडेंटिटी होगी। इसी तरह से प्रॉपर्टी डी हमें बता रही है कि हर वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम मैथमेटिकली कहेंगे कि हर वेक्टर जो है उसका एक एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब देखिए ये जो पहली चार प्रॉपर्टीज़ हैं इनको अगर हम मिलाएं इट मीन कि सेट ऑफ वेक्टर्स जो है अंडर वेक्टर एडिशन वो अबिलियन ग्रुप बना रहे हैं। इसी तरह से ये जो प्रॉपर्टी ई एफ जी है इसमें हमने स्केलर क्या वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर ही रहता है। तो ये स्केलर है, ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप स्केलर्स को दो वेक्टर के सम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो स्केलर्स का सम करके उसे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वलिटी होल्ड करती है। और फाइनली जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि वेक्टर को किसी भी इसको अगर आप वन से मल्टीप्लाई करें, वन जो है वो स्केलर जो है इस केस में हम ले रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वन। तो वन को जिससे भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे वो वेक्टर फिक्स रहेगा। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वेक्टर्स में हमने ऑब्जर्व किया है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड करती है। अब हम जो है वो फॉर्मली वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा सेट, तो वेक्टर के आइडिया को हम जनरलाइज कर रहे हैं कि ऐसा सेट जो कि उसे हम वेक्टर स्पेस कहेंगे जिसमें ये दो तरह के बाइनरी ऑपरेशन हो, एक ये एडिशन और एक ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और अगर वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। अब देखें ये हमारे पास V जो है वो कोई अब नॉन एम्प्टी सेट, अब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे
n डायमेंशनल स्पेस तक। V इज एनी आर्बिट्रेरी एम्प्टी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें हमने दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए, एक जो है वो एडिशन है, सम है, और दूसरी जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब जो सेट V है इसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर ये प्रॉपर्टीज जो 10 हैं इनको सेटिस्फाई करेगा। ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने लास्ट में देखी कि जो वेक्टर सेटिस्फाई करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि दो एलिमेंट्स V में लें तो आप उसी सेट में रहें। इट मीन कि V जो है इज क्लोज्ड अंडर दिस एडिशन। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी बता रही है कि V जो है वो कम्यूटेटिव है। थर्ड प्रॉपर्टी मीन कि ये एसोसिएटिव भी है, एडिशन जो हमने डिफाइन किया है। फोर्थ जो है बता रही है कि इसमें ज़ीरो वेक्टर भी होगा, आइडेंटिटी वेक्टर जिसे हम कहेंगे। फिफ्थ हमें बता रही है कि एडिटिव इनवर्स जो है वो हर वेक्टर का एग्जिस्ट करेगा। ये पहली 5 प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि जो V सेट है अगर वो अंडर एडिशन, जो एडिशन हमने ऊपर डिफाइन की है, तो अगर अंडर दैट एडिशन ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और इसी तरह से ये बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि स्केलर कि ये 6 प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन की थी वो क्लोज होनी चाहिए। क्लोज होने का मतलब कि जब भी आप एक स्केलर को इस के को किसी भी एलिमेंट V के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें आप उसी सेट में रहें। उसके बाद ये कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। और फाइनली 10th प्रॉपर्टी है कि अगर आप 1 को किसी भी V के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आप उसी सेट में रहें। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि तो अगर हम समराइज़ करें तो हम वेक्टर स्पेस एक ऐसा सेट है, ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जो कि अंडर टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम डिफाइन करते हैं। और इसे वेक्टर स्पेस कब कहेंगे? जब वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनाए और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो क्लोज हो और कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो होल्ड करें और फाइनली किसी उस सेट के हर एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो फिक्स रहे। अब ये जो डेफिनेशंस हैं इनको हम इनमें इस डेफिनेशन में ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम अब जो ये जो हमारे पास हम ऑब्जर्व करें कि डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस डज नॉट स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द वेक्टर ऑफ द ऑपरेशन। इन जनरल जब हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो इट मीन के वो एक लाइन सेगमेंट है। जो हमारे जहन में चीज़ आती है वो क्या है, क्या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, उसी को हम वेक्टर कहते हैं। लेकिन अब हम जो है वो इस वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में ये जो सेट V हमने लिखा हुआ है कि दिस इज अ सेट विच सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। अब इसमें जो एलिमेंट है इनको हम वेक्टर्स कहेंगे, लेकिन उनकी नेचर क्या है, वो किस तरह के हैं, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे। हर एक सेट जो कि वो प्रीवियस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा और उसके एलिमेंट को हम वेक्टर कहेंगे। लेकिन उनकी नेचर क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी अ वेक्टर। वो सेट के एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, वो फंक्शन भी हो सकता है, उसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर कहेंगे। हमारे पास सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि वो जो सेट है वो उन 10 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब हम देखते हैं कि अगर आपने किसी सेट को ये शो करना है कि वो वेक्टर स्पेस है तो सबसे पहले आपने क्या करेंगे, ये 4 स्टेप है। पहले स्टेप में आपने आइडेंटिफाई करना है V के एलिमेंट को कि V के एलिमेंट क्या है, मतलब आपके वेक्टर्स कौन से हैं, सेट के एलिमेंट जो है वो। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन V पर डिफाइन कर ली। थर्ड, उसके बाद आप सबसे पहले ये शो करें कि जो एक्सियम 1 और 6, एक्सियम 1 क्या है, आप ये शो करें कि ये जो एडिशन आपने डिफाइन की है क्या वो अंडर वो क्लोज है। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आपने डिफाइन की है क्या वो क्लोज है। उसके बाद आप बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 10 उनको शो करें।
ठीक, तो ये हमारा ये तरीका है कि जब आपने ये शो करना हो वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो सबसे पहले V के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करें, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिफाई करें, और फिर ये शो करें कि वो क्लोज है अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और फिर बाकी एक्सियम। ये कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। सबसे ट्रिवियल एग्जांपल क्या है कि हमारे पास सेट जो है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अब देखें, वो एक एलिमेंट लाजमन फिर ज़ीरो ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वेक्टर स्पेस की एक एक्सियम क्या है कि ज़ीरो एलिमेंट उसमें लाजमन होना चाहिए। तो ये तो सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है ज़ीरो। तो ट्रिवियली आप ये दो ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। ये एडिशन है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और किसी भी स्केलर को 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0 ही रहता है। तो ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, और आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ट्रिवियली सेटिस्फाई करता है। तो ये जो सेट है इसको हम कहेंगे ज़ीरो वेक्टर स्पेस। तो सबसे ट्रिवियल एग्जांपल क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो ज़ीरो एलिमेंट होगा, तो उसको हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। तो ये वेक्टर स्पेस ज़ीरो वेक्टर स्पेस या नल वेक्टर स्पेस। तो इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, अगर आप n डायमेंशनल स्पेस Rn ले लें, तो n की हर वैल्यू के लिए ये वेक्टर स्पेस बनाएंगे V इज इक्वल टू Rn। तो इस केस में हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि Rn के एलिमेंट को ऐड कैसे करते हैं। ये कंपोनेंट वाइज इनकी एडिशन होती है, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो ये जो सेट V है ये अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन ये वेक्टर स्पेस बनाता है। आप जो है वो सारी एक्सियम जो है वो देखें कि सेटिस्फाई, ये ट्रिवियली सारी एक्सियम जो है वो वहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। एग्जाम्पल 3 है ये। अब देखें, अब हमारे पास सेट जो है वो हमने मैट्रिसेस का ले लिया। तो सबसे पहले आपने सेट को आइडेंटिफाई करना है। सेट V क्या है, उसमें एलिमेंट जो है वो 2x2 मैट्रिसेस है, और उनकी एंट्रीज जो है वो रियल नंबर्स है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि आप इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें। अब हमें पता है कि अब जो हमारे पास वेक्टर क्या है, अब इस सेट के एलिमेंट, और इस सेट में एलिमेंट क्या है, मैट्रिसेस। तो U और V दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, 2x2 मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका भी हमने पढ़ा है कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको आप ऐड कर देते हैं। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमने पढ़ी है फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कि आप किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो असल में आप उस मैट्रिक्स की हर एंट्री से उसे मल्टीप्लाई करें। तो ये जो सेट है ये हमें इधर से ही नज़र आ रहा है कि दो वेक्टर्स को अगर ऐड करें तो अगेन एक 2x2 वेक्टर मैट्रिक्स आ रहा है। तो इट मीन कि ये क्लोज है अंडर एडिशन। इसी तरह से आप देखें कि स्केलर को अगर आपने यू से अगेन 2x2 मैट्रिक्स आया है, क्योंकि ये रियल नंबर ही रहेगा, तो ये अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज है। अब बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप इन्हें शो करें। ये एक्सरसाइज है, आप देखें बहुत आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं कि बाकी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होल्ड करती हैं। देखें इसमें जो अगर हम ये सारी एलिमेंट ज़ीरो ले लें तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है, और हर एलिमेंट जो है अगर आप इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एडिटिव इनवर्स है। तो आप देखें बहुत ट्रिवियल है, बहुत आसानी से आप सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवा सकते हैं। अब यही 2x2 मैट्रिसेस को हम जनरलाइज कर रहे हैं कि जिस तरह से 2x2 मैट्रिक्स, इसी तरह अगर हमारे पास सेट ऑफ m×n मैट्रिसेस हो तो ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, और ये मैट्रिस ये एंट्रीज जो है वो रियल नंबर है। तो अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस कहलाएगा। इस वेक्टर स्पेस को हम mn से डिनोट करते हैं। mn का मतलब इसमें m रोज और n कॉलम्स है। इस तरह से जो लास्ट एग्जांपल जो हमने पढ़ी थी उसमें जो हमारे पास सेट था उसको हम m2x2 से डिनोट कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस जो है, सेट ऑफ मैट्रिसेस, ये वेक्टर स्पेस बनाता है, एंट्रीज अगर उसकी रियल नंबर्स हो।
अब एक और एग्जांपल है कि अगर हम v जो है वो एक ऐसा सेट ले लें जिसमें सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटरवल पे डिफाइन ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। अब दूसरा हमारा स्टेप क्या है कि हमने फंक्शन जो है वो उनमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करनी है। तो दो फंक्शंस को ऐड करने का ये रूल है कि f प्लस जी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी एफ एक्स। और इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगी कि फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो आप इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखें ये अगेन बाय डेफिनेशन ये अंडर एडिशन भी ये क्लोज है और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज है। और आप बाकी प्रॉपर्टीज इसकी देख सकते हैं कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो अगर f ये फंक्शन जो है इसे आप ज़ीरो फंक्शन ले सकते हैं, ऐसा फंक्शन जो कि हर एलिमेंट को ज़ीरो पर मैप कर देता है, तो उस वो हमारे पास ज़ीरो फंक्शन भी होगा। अगर आपके पास फंक्शन f है तो माइनस f भी इसी सेट में होगा। ठीक है, तो देखिए आप सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इन दी एंड ये एक एग्जांपल है कि एक ऐसा सेट जो कि वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। देखिए ये हमने v जो है वो r स्क्वायर ले लिया, प्लेन ले लिया, इसमें हमने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की है। किस तरह? एडिशन तो बिल्कुल वैसे ही है स्टैंडर्ड जिस तरह हमने पहले की थी कि आप दो वेक्टर्स हैं उनके एलिमेंट्स को उसी तरह जैसे कि स्टैंडर्ड वे है कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को आपस में ऐड कर देते हैं। लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पर बदल दी है कि आप पहले कंपोनेंट को तो k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन सेकंड कंपोनेंट ज़ीरो है। ये एग्जांपल में बताया गया किस तरह से ये दोनों जो है वो ऑपरेशन डिफाइन किए गए। लेकिन ये जो सेट हमने डिफाइन किया आप देखेंगे कि ये सारी की सारी जो फर्स्ट 9 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको सेटिस्फाई करता है। लेकिन जो एक्सियम 10 है, अगर एक्सियम 10 आप रिकॉल करें तो वो क्या थी कि आप किसी v के हर एलिमेंट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पर आप देखें अगर आप ये एलिमेंट ये ले लें ए बी, इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा a, 0, लेकिन ये फिक्स नहीं रह रहा। इट मीन कि आखिरी कंडीशन जो है वो होल्ड नहीं करती। तो इट मीन कि ये जो सेट है आर स्क्वायर ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सेट कौन सा डिफाइन कर रहे हैं और सेट पे आप कौन से ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं। देखिए आर स्क्वायर अंडर यूजुअल एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस बना रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर हम ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन बदल दें तो अब ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो आज के लेक्चर में यही कुछ है। आप सारा जो है वो इसको आप पढ़िए और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर पूछें।